हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेट इज लड्डू ब्लॉग्स। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। मुझे पता है कि मेरे ब्लॉग डेली नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों, कभी कभार मुझे इतना आलस आ जाता है कि मेरा मन नहीं होता। और जब से हाँ, पोरसा में क्या थी, आंधी आ चुकी थी परसों से लाइट इतनी दिक्कत दे रही है कि फोन चार्ज ही नहीं हो पा रहे हैं। फोन चार्ज ना होने की वजह से वीडियो एडिट नहीं हो पा रही और वीडियो बन भी नहीं पा रही, क्योंकि कभी 10% कभी 11%। तो उस परसेंट में मोबाइल में हम ये सोचते हैं कि हम उसको जिंदा रखें फोन को, जिससे किसी के फोन वगैरह आए तो हम लोग उठा सके। इसलिए हम ज्यादा उसमें कुछ नहीं करते, बस जैसे तैसे चल रहा है। आज भी सुबह 9 बजे से लाइट गई है और सीरियसली अभी आई है। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी आई है। लाड़ों को भी मैंने दिन में नहला धुला दिया था, सब हो गया था, सारा काम हो गया था, लेकिन नहीं सो पाए क्योंकि लाइट नहीं थी। बोर हो रहे थे क्योंकि कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और अगर मैं इस फोन से वीडियो वगैरह बनाती तो फिर मैं क्या करती, क्योंकि हमारा फोन डिस्चार्ज हो जाता। तो ये कढ़ाई जो है वो खाली है। तो आप देख सकते हो कि ये कढ़ाई खाली है, क्योंकि मैंने इसमें लाड़ों के लिए मखाने जो थे वो तल दिए या उसका पानी भी भर के रख दिया है। तो खाना पीना सब हो गया था। खाने में मैंने आज बनाई थी सेव भाजी, पनीर की सब्जी। नॉर्मल पनीर बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मिक्सी नहीं है, तो हम लोग उस ग्रेवी टाइप में बनाते हैं। नॉर्मल प्याज मिर्ची काट के जो बनती है वैसे बना लेते हैं, उस पनीर डाल देते हैं ऊपर से, बस और कुछ नहीं करते। अब क्या होगा, अब मुझे लग रही है शाम की छोटी मोटी भूख। तो सुबह या फिर रात में मैंने क्या किया था, जब मैं चिया सीड्स और कतीरा फुलान डालती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि कुछ और भी फुलान डाल दी, क्योंकि अब मुझे लग रही है, अब मुझे भूख धीरे धीरे मेरी बढ़ रही है। तो जिस वजह से दोपहर में मुझे भूख लगती है और हम लोग लिमिटेड खाना बनाते हैं, जैसे तैसा खराब ना हो, क्योंकि फ्रिज नहीं है। अब शाम को अलग बनेगा। मैंने क्या करा था कि मैंने चने और आलू उबालने रख दिए थे सुबह उबलने, तो वो उबल दिए थे। फिर मैंने उस टाइम पे मैंने खाना पीना खा लिया था, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी। लेकिन अब मुझे भूख लग रही, तो सोच रही हूँ इसका फटाफट से अपना चाट बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसे खा लेती हूँ। देखिए आप। एज यूजुअल जो था मेरा चाट, ओहो ये क्या हो गया भाई। चाट जो थी वो मैंने बना ली है, फटाफट से इसको खा पी लेते हैं। और एज यू कैन सी माई फेस इज ग्लोइंग नाउ। और वो सीक्रेट कुछ और है, वो आपको शॉर्ट्स में एक हफ्ते बाद मिलेगा, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ समथिंग एल्स फॉर 7 days चैलेंज ग्लोइंग स्किन। इफ़ यू वांट देन वेट, आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम 7 days का, क्योंकि अभी मैंने फ़िलहाल उसको 2 दिन ही, तीन दिन हो गए। लेकिन दरअसल मैं क्या कर रही हूँ, तो बाहर जाती हूँ, आवाज़ आ रही है। तो दरअसल मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने ये सोचा है कि अब जैसे कि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, आप सभी लोगों को पता चल ही गई है। मैंने ये सोचा है कि मैं 7 days नई वैरायटी, नई चीज़ें अपने ऊपर इस्तेमाल करूँगी और 7 दिन के बाद मैं बताऊँगी आपको कि उसका रिज़ल्ट क्या आया और हर दिन उसका क्या रिज़ल्ट है। तो एक एक दिन बताऊँगी, एक एक करके वीडियो बनाऊँगी। तो ऐसा तो है नहीं कि एक रोज़ आएगी वीडियो, क्योंकि 7 days में उसको इस्तेमाल करूँगी, उसके बाद ही तो बता पाऊँगी। तो ऐसा होगा कि किसी दिन तो ब्लॉग होंगे, किसी दिन
कुछ चीज़ ट्राई की जाएगी और किसी किसी दिन ऐसे 7 डेज चैलेंज जो होते हैं वो हफ्ते में एक बार आया करेगा, जिससे मतलब कंटेंट मिल जाएगा। क्योंकि घर गृहस्थी में तो कंटेंट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रोज़ का वही काम है, रोज़ का वही चीज़ है, तो उसमें क्या ही मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। सो या मैं नई नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मेरी ये बन चुकी है चाट, फटाफट से मैं इसको खा लेती हूँ और फिर मैं बताती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और हमारी लाड़ो महारानी ये रही हैं, ये अपने लाड़ो खा लो, कुछ नहीं खाती है यार। बच्चे क्यों नहीं खाते कुछ, मतलब उनके लिए इतनी मेहनत से सब कुछ चीज़ करो और वो खाते नहीं ना, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो फटाफट से मैं इसको खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। भाई वो नहीं खाती तो क्या हम तो खाएंगे ना दीवार में। तो लिया है अपना चाट, अब देख लो आप लोग ही, अब मेरे पास क्या है अब बताने के लिए, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो फटाफट से पानी पी ले, और मटके का पानी एज यूजुअल इतना ठंडा हो रहा है ना कि ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मटका तक ठंडा पानी निकलेगा। क्योंकि ये मटका हमारा बहुत पुराना है, बहुत पुराना, मतलब 2-3 साल, 2 या 2.5 साल इसको हुआ है शायद। लुक एट दिस, ये झाग। सो ऐसा था। और आज मेरा फ्लिपकार्ट से डायपर है इसमें लाड़ो के, क्योंकि जो डायपर्स थे उसके एज यूजुअल वो ख़त्म हो चुके हैं। मैंने डायपर्स मंगाए थे और वो आ गए, लेकिन मैंने आज फेस वॉश भी मंगाया था, वो नहीं आया। सिंपल का फेस वॉश जो एज यूजुअल मैं यूज़ करती हूँ वो नहीं आया, क्योंकि मेरे चेहरे पे उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे, बहुत इरिटेट कर रहा था। तो मतलब मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रही थी चेहरा धोने के लिए। एज यू कैन सी कि मेरे माथे पे भी इतने बम्प्स थे, इस गाल पे भी इतने थे, इस गाल पे भी तब 2 रह गए। इतने बीच में निकल रहे थे, इतने निकल रहे थे कि मैंने 3 दिन के अंदर ये सही कर पाया। मतलब बहुत चीज़ें लगाई लेकिन वो सही नहीं हुए, लेकिन फाइनली अब वो सही हो रहा है। और मेन इंग्रेडिएंट्स उसमें एक खाने वाला था जो मैं पी रही हूँ, और सेकंड ये मुल्तानी मिट्टी जो मैं फुला ली है, ये मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं और मेरी लाड़ो भी यूज़ करती है। इसलिए मैं बहुत सारा फुला, क्योंकि मैं लाड़ो को भी इसी चीज़ से नहलाती हूँ और मैं इसको रोज़ डेली लगा रही हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये मेरे चेहरे पे बहुत ही अमेजिंग वर्क कर रहा है, बहुत ही अमेजिंग। क्योंकि जितनी भी रेडनेस होती है, जितनी भी पिंपल्स की स्वेलिंग वगैरह होती है, वो सब रिड्यूस कर देता है ये एकदम से। और कहीं कहीं कुछ पिंपल्स आ रहे होते तो उसको भी तुरंत की तुरंत ही हटा देता है। बम्स तो 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं पड़ती, और चेहरे पे एक तरोताज़ा एकदम मस्त कर देता है। कहने का मतलब है बेस्ट है। और अब मैं आ गई हूँ अब इसमें, और आज आटा पिसाया था मैंने, पूरी भी मैंने ये धो के रख दी है, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। तो फिर आटा वगैरह पिसाया, आधा पिसाया आधा रख दिया, क्योंकि 2 ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं खा पाते, इस वजह से तो उतना ही लिमिटेड पिसाया है। मोटर चालू हो गई है, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी, तो टंकी वगैरह भी खाली हो गई है। अब कुछ बताने के लिए है ही नहीं, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। सो लेट्स अप्लाई आ फेस पैक। इसको ही लगा लेते, क्योंकि आज दिन में क्या लाइट वगैरह भी नहीं थी, तो जिस वजह से मैं उसको नहीं लगा पाई थी। लेकिन नाउ आई डू, अपना शीशा ले लूँ। फिलहाल के लिए मेरे पास छोटा शीशा है, मुझे बड़ा शीशा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी ड्रेसिंग या कपड़े पहनती हूँ तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों को। तो फटाफट से अपना फेस पैक लगा लेते हैं यहाँ रख के ऐसे। सो या लेट्स अप्लाई अ फेस पैक। और फेस पैक अप्लाई करने से पहले जो मैंने सनस्क्रीन अपने चेहरे पर लगाई थी उसको उतार लेते हैं। फॉर दिस फेस वॉश, विद दिस फेस वॉश, ये सिंपल का जो कि ख़त्म हो चुका है, इसका दूसरा वाला भी मैंने मंगा लिया है। सो डोंट वरी अबाउट इट।
मैंने उसको भी मंगा लिया तो फटाफट से। और ये इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है ना कि आप एक बार अगर यूज़ करोगे ना तो बस आप इसी को यूज़ करोगे, तो और फेस वॉश आप यूज़ नहीं कर पाओगे। लेट्स अप्लाई आवर फेस वॉश। इसमें क्या है, झाग आता है, फोम आता है, लेकिन उस लेवल का फोम नहीं आता, मतलब कि आपके चेहरे को इरिटेट करे जो नॉर्मली फेस वॉश करते हैं। ये नॉर्मल रहता है, स्मूथ करता है। वैसे मेरे पास सेटाफिल का भी फेस वॉश है, लेकिन वो मुझे इरिटेट कर रहा था, मेरी स्किन को बहुत ही खिंची खिंची सी महसूस। फिर मैंने उसको इग्नोर करा। हर किसी को सेटाफिल का चीज़ें यूज़ मतलब सूट कर जाती है, लेकिन मुझे उसका ना ही मॉइस्चराइजर सूट करा, ना ही फेस वॉश सूट करा। आई डोंट नो वाई, बट या फिर मैंने सिंपल ट्राई करा तो ये मुझे सूट कर गया। सो लेट्स फेस वॉश। एज यू कैन सी आई विल वॉश माई फेस। और किसी भी फेस पैक या कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले चेहरे पर हमेशा फेस वॉश करना ही चाहिए, क्योंकि जिससे जो भी आप इस्तेमाल करोगे वो अच्छे इफेक्टिव देगा। मेकअप करने से पहले भी फेस वॉश करो, फेस पैक लगाने से पहले भी फेस वॉश करो, और स्किन केयर करने से पहले भी फेस वॉश करना इम्पोर्टेंट है। एनी सीरम, एनी क्रीम जो भी लगाओ उससे पहले फेस वॉश करना ज़रूरी है। नॉर्मल आप कर सकते हो, मैं तो पूरे दिन में 3 बार तो फेस वॉश से फेस वॉश करती हूँ। और कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा धूल धक्कड़ या डस्ट मेरे चेहरे पे ये और ज़्यादा ऑयली हो रही है तो मैं नॉर्मल पानी से वॉश कर लेती हूँ। 3 टाइम से ज़्यादा मैं फेस वॉश अपने चेहरे पे यूज़ नहीं करती, नॉर्मल यूज़ करती हूँ। सो या लेट्स अप्लाई फेस पैक। Apply our face pack on my face. As you can see पूरे फेस का डरावना, और ये मेरे दाने थे 3 और यहाँ पे तो कुछ इस जगह मैंने ज़्यादा लगा लिया है। तो लेट्स वेट सूखने का। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ कि इतने यूट्यूबर हैं अपने इसमें और इतने ज़्यादा ब्यूटी लोग हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि फेस पैक आधे घंटे या फिर 15 मिनट या 10 मिनट या सूखने के बाद ही निकालना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं इसको लगाया ही रहती हूँ जब तक मेरा मन नहीं मानता, तब तक। एज यू कैन सी लाइट जा चुकी है, सो लाइट फिर से चली गई। ऐसा ही कर रही है तो उसका मतलब है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लाइट सच में नहीं है। मतलब देख रहे हो आप, आपके सामने लाइट चली गई है। सो मैं इसको लगाती हूँ जब तक मेरा मन नहीं करता। और जिस चीज़ के लिए मैंने ये सोचा था कि इसको सूखने के लिए बस पंखा होगा, लेकिन अब वो भी नहीं है। अब इसको मुझे नेचुरली सुखाना पड़ेगा। सो अब इसको सूखते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको सूखने में, और जब ये सूख जाएगा तो इसको फेस वॉश करेंगे। सो जब सूख जाएगा मिलते हैं तब। सो एज यू कैन सी ये सूख चुका है, लाइट भी आ चुकी है, तो फटाफट से इसको वॉश कर लेते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही हूँ। और इसको मैंने रखा है कम से कम 1 आवर के लिए, क्योंकि लाइट चली गई थी, बड़ी मुश्किल से सूख पाया। और अब लाइट आई तो फटाफट आने से सुखा लिया, क्योंकि सूखता था पसीना आ जाता था, सूखता था पसीना आ जाता था, बोल भी नहीं पा रही हूँ। सो फटाफट से फेस वॉश करते हैं। फेस वॉश मैंने कर लिया है, फटाफट से इसको पोंछ लेते हैं विद कॉटन क्लोथ एंड
You can see the puffiness, the redness of this pimple will go. अगर मैंने 5 दिन तक लगाया ना, 5 दिन के अंदर ही चल जाएगा। सो मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं लगाने वाली, ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ इसको। क्यों? क्योंकि सुबह सनस्क्रीन, फिर मॉइस्चराइज़र, फिर रात में और कुछ लगाऊंगी तो स्किन को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जिस लेवल का ऑक्सीजन उसको चाहिए। तो अभी मैं थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी जिससे थोड़ा बहुत सांस ले सके मेरी स्किन। सो या आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।